Hello, children. Have you seen a kangaroo? See, this is a kangaroo. This is a kangaroo. The kangaroo is found in Australia. It is the national animal of Australia. ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में. ओके, और ऑस्ट्रेलिया का ये नेशनल एनिमल भी है. It is nearly as tall as a man. Its front legs are very short. देखिए, इसकी जो फ्रंट वाली जो लेग है वो बहुत छोटी है ना? It uses them to carry food to its mouth. ये अपने फूड को माउथ में कैरी करके रखता है. The kangaroo's tail is long, thick and strong. इसकी जो टेल है वो लॉन्ग होती है, थिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. Mother kangaroo has a pocket on its belly. Look, ये देखिए, जो मदर कैंगारू है उसकी एक पॉकेट होती है जिसमें वो अपने बेबी को रखते हैं. Kangaroo likes to eat grass and leaves. The kangaroo moves by hopping. ये ऐसे हॉप करके कूद के चलते हैं. They cannot move backwards. They live and travel in groups. Now, let us listen the story. एक और नई कहानी सुनाऊंगी. ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में बहुत सारे कंगारू और कुछ बंदर रहते थे. बंदर बहुत शैतान और चालाक थे. उन्होंने पूरे जंगल में कोहराम मचा रखा था. वे दिन भर जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को परेशान करते थे. एक दिन बंदरों के सरदार ने एक योजना बनाई. बहुत समय से हम इस जंगल के पक्षियों को परेशान कर रहे हैं. आज से हम पक्षियों के साथ साथ कंगारुओं को भी परेशान करेंगे. फिर इस पूरे जंगल पर सिर्फ हमारा राज होगा. सभी बंदर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं. तभी एक बंदर पूछता है, पर सरदार, हमारी संख्या तो बहुत कम है. फिर हम इतने सारे कंगारू को कैसे परेशान करेंगे? अरे हम बंदर हैं, बंदर. हमारे लिए तो यह काम बहुत आसान है. पर कहीं इन कंगारुओं ने हमें पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, मैंने सुना है यह कंगारू बहुत सीधे होते हैं. हमें पकड़ना इनके बस की बात नहीं. सभी बंदर अब पक्षियों के साथ साथ कंगारू को भी परेशान करने लग जाते हैं. कभी वे सोते हुए कंगारुओं के ऊपर कूद जाते तो कभी उन्हें छड़ी से मारते थे. एक दिन कंगारुओं का सरदार बेंजामिन अपने परिवार के साथ जंगल में घूम रहा था. बेंजामिन खाने के लिए कुछ फल भी साथ में लाया था कि तभी बंदरों के सरदार ने अपनी गैंग के साथ उन्हें घेर लिया. इतना सारा खाना अकेले ही खाओगे क्या? हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें बहुत काम है. ठीक है, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा. तुम जा सकते हो. जैसे ही बेंजामिन जाने लगता है, बंदर उसका सारा खाना लेकर भाग जाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता. बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था. एक दिन सभी बंदर अपने सरदार के पास जाते हैं. सरदार, अब हमें इन कंगारू और पक्षियों को परेशान करने का कोई नया तरीका बताइए. कोई ऐसा तरीका जिससे दोनों एक साथ परेशान हो जाए. इस जंगल में हमारे अलावा सिर्फ पक्षी और कंगारू ही रहते हैं और मुझे रोज रोज इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता. पर सरदार, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है. हाँ, तुम सही बोल रहे हो. मेरे पास एक तरकीब है. तुम सब जाओ और सभी पक्षियों के अंडे यहाँ ले आओ. सभी बंदर घोंसलों से अंडे ले जाते हैं. ये देखकर पक्षी बहुत दुखी हो जाते हैं. सभी पक्षी बेंजामिन के पास आते हैं. इन बंदरों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है. आज वे हमारे अंडों को भी उठा के ले गए.
तुम सब परेशान मत हो और अपने घर जाओ। मैं अभी अन्य कंगारुओं के साथ उन्हें समझा कर आता हूँ। जैसे ही बेंजामिन कुछ कंगारुओं के साथ बंदरों के पास पहुंचता है, सभी बंदर उन्हें अंडे मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर कंगारू भाग जाते हैं। अरे वाह! पक्षी का अंडा चुराया, कंगारू पर निशाना लगाया। ये सब करके मुझे बड़ा मजा आया। सभी कंगारू और पक्षी परेशान होकर बंदरों को मजा चखाने के लिए तरकीब सोचने लगते हैं। तभी बेंजामिन को एक तरकीब सूझती है। ऐसा करो, तुम सब अपने अपने हथियार तैयार रखो। आज शाम को हम बंदरों को खूब मजा चखाएंगे। बेंजामिन बंदरों के सरदार के पास जाता है। भाई, मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें दावत का निमंत्रण देने आया हूँ। तुम अपने सभी मित्रों के साथ दावत में जरूर आना। आखिर तुम सब ने हमसे हार मान ही ली। ठीक है, मैं सभी मित्रों के साथ शाम को दावत खाने पहुंच जाऊंगा। सभी कंगारू और पक्षी बंदरों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय में सभी बंदर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। खाना कहाँ है? जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने से पहले हम एक खेल खेलेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। बताओ कौन सा खेल खेलना है? तुम सबको हाथों का इस्तेमाल किए बिना ही भोजन करना होगा और तुम सब हाथों का इस्तेमाल ना कर पाओ, इसलिए तुम सबके हाथ एक दूसरे के हाथों के साथ बांध दिए जाएंगे। जीत गए तो तुम्हें रोज दावत पर बुलाया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह खेल तो हम हर रोज खेलते हैं। कंगारू सभी बंदरों के हाथ एक दूसरे के हाथ के साथ बांध देते हैं। चलो अब खाना ले आओ, खेल शुरू करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले जरा इसका स्वाद तो चख लो। ये कहकर सभी कंगारू उनकी डंडों से पिटाई कर देते हैं और पक्षी उन्हें अपनी चोंच से मारते हैं। मर गए, बचाओ! हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह बंदरों को उनके किए की सजा मिल जाती है और वे निर्णय लेते हैं कि अब वे कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मौज मस्ती के लिए कभी दूसरों को परेशान नहीं कर